क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक फैसले से बदल सकती है, वो भी सुबह 4 बजे किए गए फैसले से। जरा तसव्वुर करें, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई खामोशी से वो जिंदगी बना रहा होता है जिसका आप ख्वाब देखते हैं। न कोई शोर, न बहाने, सिर्फ नज़्म व दबत। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो आम रहने से थक चुका था, इंतजार करते करते हार चुका था, और उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया। लेकिन सच ये है, जो उसने किया वो आसान नहीं था। हकीकत में ज्यादातर लोग पहले ही दिन हार मान लेते हैं। शुरू करने से पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आज एक धक्के की जरूरत है। और कमेंट्स में जरूर बताएं आप रोजाना कितने बजे उठते हैं, क्योंकि ये कहानी शायद आपको भी अपनी आदत बदलने पर मजबूर कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। ड्यूड मिलर शिकागो के बेचैन शोर में रहता था, जहां हर दिन पिछले दिन की तरह ही लगता था। इसका अलार्म सुबह 7:30 बजे बजता और वो बार बार स्नूज करता रहता, यहां तक कि घबराहट उसे बस्तर से उठने पर मजबूर कर देती। जल्दी जल्दी की सुबहें, ठंडी काफी और भीड़ भरी ट्रेनें उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। दफ्तर में वो दूसरों को तरक्की करते देखता, जबकि वो खुद वहीं रखा रहता, खामोशी से वक्त, किस्मत और हालात को इल्जाम देता। अंदर ही अंदर वो सच जानता था, उसमें नज्म व ज़ब्त की कमी थी। हर रात वो खुद से वादा करता कि कल सब बदल जाएगा। वो जल्दी उठे का ज्यादा मेहनत करेगा और अपने ख्वाबों का पीछा करेगा। मगर जब सुबह होती तो आराम हमेशा जीत जाता। एक सर्द मौसम की सुबह सब कुछ बदल गया। ड्यूड एक अहम मीटिंग के लिए देर से पहुंचा, जहां एक बड़ी प्रमोशन पर बात हो रही थी। वो शीशे के कमरे के बाहर खड़ा था और देख रहा था कि उसका साथी वो मौका हासिल कर रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। इसी लम्हे उसे एक भारी हकीकत का एहसास हुआ। ये बदकिस्मती नहीं थी, ये उसकी आदतें थीं। वो लम्हा सारा दिन उसके जहन में घूमता रहा, जैसे एक तकलीफ दह याद। पहली बार उसने बहाने बनाना छोड़ दिए। इसी रात अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठकर उसने एक ऐसा फैसला किया जो मुश्किल मगर ताकतूर था। वो सुबह 4 बजे उठेगा। अगली सुबह उसके हौसले का सख्त इम्तिहान था। जब अलार्म बजा तो ये बिल्कुल गैर फितरी महसूस हुआ, जैसे नामुमकिन हो। इसका जिस्म भारी था और जहन बहानों से भरा हुआ। सिर्फ 5 मिनट और, तुम्हें आराम की जरूरत है, कल से शुरू करना बेहतर होगा। मगर इसके अंदर कुछ ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो उठ बैठा, आंखें बमुश्किल खुली हुई, जिस्म हर हरकत की मुजाहमत कर रहा था। न कोई जोश था, न अचानक हौसला, सिर्फ एक खामोश मगर मजबूत इज़्म। वो खड़ा हुआ, ठंडी जमीन को अपने पैरों के नीचे महसूस करते हुए, और इसी लम्हे उसने आराम पर नज़्म व ज़ब्त को तरजीह दी। वो सुबह खामोश और अजनबी थी। बाहर की दुनिया अभी सो रही थी और पहली बार ड्यूड को लगा कि वो इससे आगे है। उसने एक सादा सी कॉफी बनाई और बैठ गया, ये जाने बगैर कि आगे क्या करना है। न कोई मुकम्मल मंसूबा था, न कोई बड़ी सोच, सिर्फ एक इंसान जो खुद से क्या गया वादा निभाने की कोशिश कर रहा था। उसने छोटे कदम से आगाज किया, किताब के चंद सफ़हात पढ़े, अपने ख्यालात तरतीब दिए और अपने मकासद पर गौर किया। ये कुछ खास नहीं था, मगर मुख्तलिफ था। ये शऊरी था। कई सालों में पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी सुबह को कंट्रोल कर रहा है, न कि सुबह उसे कंट्रोल कर रही है। वो एक सुबह उसकी जिंदगी को रातों रात नहीं बदल सकी। उसकी नौकरी वैसी ही थी, मसाइल अब भी मौजूद थे और कामयाबी कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर उसके अंदर कुछ बारीक सा बदल चुका था। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वो मुश्किल और गैर आरामदा काम कर सकता है। इस एक नज़म व ज़ब्त के अमल ने एक बीज बो दिया, एक खामोश यकीन कि तब्दीली मुमकिन है। और अगरचा उसे अभी उसका एहसास नहीं था, मगर सुबह 4 बजे की वो छोटी सी जीत एक नई शनाख्त की शुरुआत थी, जो हौसले पर नहीं बल्कि रोजाना के मुस्तकिल नज़म व ज़ब्त पर कायम थी। हफ्ते महीनों में बदल गए और ड्यूड ने अपने सुबह 4 बजे उठने के वादे को कभी नहीं तोड़ा। हर सुबह जब शिकागो की सड़कें मध्यम रोशनियों के नीचे सो रही होतें, वो खुद के लिए हाजिर होता।
शुरू में तरक्की नजर नहीं आती थी। वर्जिश थका देने वाली थी, किताबें मुश्किल लगती थीं और नई महारतें सीखना उसके सब्र का इम्तिहान लेता था। कुछ सुबह दूसरों से ज्यादा मुश्किल होते हैं, खास तौर पर लंबे काम के दिनों के बाद, मगर वो खुद को याद दिलाता कि उसने आगाज क्यों किया था। जब हौसला खत्म हो जाता तो नज्म व ज़ब्त उसका सहारा बन जाता। फौरी नताइज के पीछे भागने के बजाय उसने तसलसल पर तवज्जो दी। दिन ब दिन उसने एक ऐसा मामूल बनाया जो उसके जज्बात पर नहीं बल्कि उसके अज़्म पर कायम था। वक्त के साथ उसके अंदर की तब्दीलियां वाज़ेह होने लगीं। उसका ज़हन पहले से ज्यादा तेज, साफ और मरकूज हो गया था। दफ्तर में अब वो खुद को एक तमाशाई महसूस नहीं करता था जो दूसरों को कामयाब होते देख रहा हो। वो ख्यालात पेश करता, मसाइल जल्द हल करता और खामोश एतमाद के साथ खुद को पेश करता। इसकी तवानाई बदल चुकी थी और लोग उस तब्दीली को महसूस करने लगे। वो मौके जो कभी दूर लगते थे अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। इसका बास इसे बड़ी जिम्मेदारियां देने लगा। ड्यूड के लिए ये अचानक कामयाबी नहीं थी, ये मेहनत से हासिल की गई तरक्की थी। वो छोटी छोटी बाकायदा सुबहें अब इस शख्सियत को तश्कील दे रही थीं जो वो हर रोज दुनिया के सामने पेश करता था। सबसे बड़ी तब्दीली बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी थी। ड्यूड अब खुद को एक फंसा हुआ या बदकिस्मत इंसान नहीं समझता था। वो एक काबिल एतमाद इंसान बन चुका था जो अपने वादे पूरे करता है। इसका एतमाद तारीफ या नताइज से नहीं बल्कि इस यकीन से आया कि वो खुद पर भरोसा कर सकता है। मुश्किल दिनों में भी वो हाजिर होता रहा। यही भरोसा सब कुछ बदल गया। नाकामी का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया क्योंकि वो जानता था कि कोशिश हमेशा उसके अख्तियार में है। उसने दूसरों से मुवाजना करना छोड़ दिया और सिर्फ रोजाना बेहतर होने पर तवज्जो दी। वो सुबह उसे वजाहत देती थी और वही वजाहत उसकी जिंदगी के हर पहलू में समत बन गई। आखिरकार उसकी मेहनत ने हकीकी और वाज़ेह कामयाबी की शक्ल अख्तियार कर ली। चंद ही महीनों में ड्यूड ने वो प्रमोशन हासिल कर ली जो कभी उसे नामुमकिन लगती थी। मगर इस बार एहसास मुख्तलिफ था। ये न किस्मत थी, न वक्त का खेल, ये तैयारी और मौका का मिलाप था। उसकी सुबह उसका खफिया हथियार बन चुकी थी। एक ऐसा वक्त जब वो दुनिया की किसी भी तलब से पहले खुद में सरमायाकारी करता था। जो चीज कभी तकलीफ दह लगती थी अब ताकतूर महसूस होने लगी। सुबह 4 बजे उठना अब जदोजहद नहीं रहा था। ये एक आदत, एक तर्ज जिंदगी और एक ऐसा इंतखाब बन चुका था जो उसे दूसरों पर बढ़तरी देता था। सालों बाद ड्यूड की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, मगर उसका मामूल वही रहा। जब लोग उसकी कामयाबी के बारे में पूछते, किसी पेचीदा जवाब की तवक्का करते, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता। वो उन्हें बताता कि उसकी जिंदगी को न सलाहियत ने बदला और न जहानत ने, बल्कि वो फैसला था कि वो इस वक्त भी अमल करेगा जब उसका दिल न चाहे। नज़्म व ज़ब्त न कि हौसला उसकी बुनियाद बन चुका था। वो समझ चुका था कि हौसला आर्जी होता है मगर नज़्म व ज़ब्त काबिल भरोसा होता है। और आखिर में कामयाबी सबसे ज्यादा बासलाहियत लोगों की नहीं होती बल्कि इन लोगों की होती है जो मुस्तकिल मिजाजी से हाजिर होते हैं, खास तौर पर इन दिनों में जब आगाज करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है।